Hello students of class 6B. Now in this video I am going to discuss the numericals of your chapter 4 energy. So I will start with numerical 1. So numerical 1 में बोला है there is a boy who is sitting at a seesaw. So ये हमारा फलक्रम है. So इसको मैं F बोल दूंगा. यहाँ पे हमारा एक बॉय बैठा हुआ है. उसका मास कितना है, उसका वेट जो दिया हुआ है 20 किलोग्राम वेट दिया हुआ है, 20 किलोग्राम वेट, और वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा हमारा. सो इसकी पोजीशन, इस बॉय की पोजीशन को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया एंड सेकेंड बॉय इज सिटिंग एट द अदर एंड. ओके, अच्छा यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया है. ए एंड फलक्रम के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1.2 मीटर. एंड यहाँ से जो बी पे हमारा बॉय बैठा है उसका वेट आपने कैलकुलेट करना है एंड ये डिस्टेंस आपको दिया है 50 सेंटीमीटर. सो पहले हम देख लेंगे क्या क्या हमें गिवन है. ए एफ इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, 1.2 मीटर एंड यहाँ हमारा 50 सेंटीमीटर है. सो हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. सो 1.2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से. नाउ इट इज़ इन सेंटीमीटर. सो ये 120 आ जाएगा सेंटीमीटर. सो दिस इज़ योर ए एफ एंड योर बी एफ इज़ 50 सेंटीमीटर. नाउ आप जानते हैं कि जो सिंपल मशीन्स होते हैं उनका प्रिंसिपल सिंपल सा होता है, हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा क्लॉकवाइज मूवमेंट है एंड कौन सा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. सो अगेन आई विल ड्रॉ द फिगर. कुछ ऐसा है हमारा. दिस इज़ योर फलक्रम पॉइंट. अ बॉय इज सिटिंग ओवर एयर एंड अ बॉय इज सिटिंग ओवर एयर. द बॉय सिटिंग एट पॉइंट बी, you have to calculate the weight of the boy sitting at this particular point. So इसको मैंने W कंसिडर कर लिया. आप लोग एक लाइन में लिखेंगे, let the weight of the boy is capital W. Do write this line before solving. So now simple machine का principle होता है anti clockwise movement. Anti clockwise movement is equals to clockwise movement. Clockwise movement, MOMENT. Okay, so write the whole word here. I'm just representing it. So ये हमारा हो जाएगा. अभी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आप देख सकते हैं, ये जो ए पे जो हमारा बॉय बैठा था वो कुछ इस तरह से रोटेट कराएगा. इस जो हमारी सिंपल मशीन है उसको कुछ इस तरह से रोटेट कराएगा एंड ये इस तरह से रोटेशन कराएगा. तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट फॉर्म करेगा एंड दिस वन विल फॉर्म अ क्लॉकवाइज मूवमेंट. सो विच मीन्स नाउ रेफरिंग टू द फिगर इन द लास्ट पेज. सो हम क्या करेंगे, पहले हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देखेंगे कितना आएगा. तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी आ चुकी है, दिस डिस्टेंस वाज 120 सेंटीमीटर. सो 120 सेंटीमीटर को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे. हेंस वो सब लिखने के बाद आई विल राइट हेंस 20 इंटू 120 इज इक्वल्स टू, उसको मैंने W एज्यूम करा था, इंटू 50. सो आई हैव 20 इंटू 120 अपॉन 50. the 0 will be cancelled by this 0. यहाँ से जब डिवाइड करेंगे 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20. सो यहाँ से W हमारा कितना आ जाएगा, 48 किलोग्राम वेट. सो ये हमारा क्या आ जाएगा, वेट ऑफ द सेकेंड बॉय हु इज सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर. नाउ अगेन we'll move to question number 2. So in question number 2, calculate the mechanical advantage of a lever. Load arm given है, effort arm given है. Okay, so कोई हमारा लीवर, इट कैन बी एनीथिंग. लोड आर्म हमारा कितना है, 15 सेंटीमीटर. सो मतलब आपने लोड यहाँ कहीं रखा हुआ है इस जगह पर. दिस इज़ योर लोड एंड यहाँ पे सपोज हमारा फलक्रम है. इस तरह से की कोई सिचुएशन में बना लेता हूँ. यू कैन एज्यूम एनी लीवर. सो यहाँ से कितना है, लोड आर्म हमारा कितना है, 15. दिस इज़ योर L एंड यहाँ से हमने क्या लगाया है, एफर्ट. सो लोड हमारा नीचे की तरफ, तो एफर्ट आप ऑब्वियसली ऊपर लगाओगे इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर. सो एम का सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा लोड आर्म अपॉन एफर्ट आर्म. लोड आर्म अपॉन एफर्ट आर्म. सो लोड आर्म हमारा कितना है, 30 है. सॉरी, लोड आर्म हमारा कितना है, 15 है. ओके सॉरी, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, आई हैव रिटन द रॉन्ग फॉर्मूला है. यहाँ से हमारा लोड है 15 सेंटीमीटर पे एंड 30 पे हमारा क्या है, एफर्ट है. इट विल बी एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो यहाँ से जो एम का फॉर्मूला आपका होता है वो लोड, सॉरी, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म होता है. एफर्ट आर्म अपॉन
लोड आर्म होता है, तो एफर्ट हमारा आर्म 30 है एंड दिस इज, सो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। एंड मैकेनिकल एडवांटेज इज जस्ट अ नंबर, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। डू रिमेंबर दिस थिंग। ओके, नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जो आप फिगर ड्रॉ करोगे, योर फिगर शुड बी वेरी क्लियर। दिस इज़ योर फल्क्रम, यहाँ पे आपका क्या है, लोड है, एंड यहाँ पे आपने एफर्ट लगाया है। फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल ड्रॉ अ क्लियर पिक्चर, बिकॉज आई एम राइटिंग ऑन द मोबाइल स्क्रीन, सो इट्स नॉट ईजी टू ड्रॉ अ क्लियर पिक्चर here, but you have to draw a very clear picture of the question, because it will help you in understanding what actually is going on. Now moving to second part of question 2, so moving to B part, एफर्ट आर्म हमारा 12 सेंटीमीटर दिया है, सो एफर्ट आर्म ई ए इज इक्वल्स टू कितना है, 12 सेंटीमीटर। लोड आर्म एल ए हमारा कितना है, 30 सेंटीमीटर। ओके, सो फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, एम ए इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, सो 12 अपॉन 30, सो विच मीन्स 0.4। यू कैन सॉल्व इट, डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे एंड ये 4 टाइम्स में हमारा कैंसिल हो जाएगा, सो आई हैव 0.4। सेकेंड का मैकेनिकल एडवांटेज हमारा क्या आया है, 0.4। नाउ मूविंग टू सी, पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सो पार्ट सी में क्या है, एफर्ट दिया है आपको, लोड दिया है। सो एम ए का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट। जब आर्म की बात करेंगे तो एफर्ट आर्म हमारा न्यूमरेटर में रहेगा एंड लोड आर्म डिनोमिनेटर में रहेगा। जब हम लोड और एफर्ट की बात करेंगे तो लोड हमारा न्यूमरेटर में रहेगा एंड एफर्ट डिनोमिनेटर में। डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस पर्टिकुलर दीज टू फार्मूलाज। जब हम आर्म की बात करेंगे तो एफर्ट हमारा ऊपर जाएगा एंड जब हम एग्जैक्ट एफर्ट की बात करेंगे सो हमारा लोड ऊपर जाएगा, ये न्यूमरेटर में रहेगा एंड ये एफर्ट हमारा डिनोमिनेटर में आएगा। सो यहाँ पे आपको एम ए कैलकुलेट करना है, सो योर एम ए will be equal to लोड। सो लोड हमारा कितना है, 200 न्यूटन एंड एफर्ट कितना है, 80। सो व्हेन यू डिवाइड इट यू गेट 8 to the 16, 2.5 I think this is what you get, MA. Now moving to question number second D। second D में क्या बोला गया है, एफर्ट इज, सो योर E is 5 kilogram weight WT and load is 45 kilogram weight. So again your MA is equals to load upon effort. So ये 45 upon 5 आ जाएगा, that will be 9 and again the MA does not have a unit, so 9 हमारा exactly यही आंसर रहेगा। So now moving to question number third। Now in question number third, okay, लोड आपको गिवन है, लोड आर्म गिवन है, एफर्ट गिवन है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द एफर्ट। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आई विल अगेन ड्रॉ अ डायग्राम। लोड आर्म हमारा कितना है, 0.8 एंड एफर्ट आर्म हमारा कितना है, 4 मीटर्स। सो सपोज आई हैव लीवर ऑफ दिस, यहाँ पे हमारा फल्क्रम है, लोड हमारा कितना है, 800 न्यूटन। ओके, लोड हमारा कितना है, 800 न्यूटन। ओके, आई विल राइट लोड हेयर, वहाँ मैं कुछ नहीं मेंशन करूँगा, आई विल जस्ट राइट एल हेयर, 800 न्यूटन। एफर्ट एफर्ट आपको पता करना है एंड लोड आर्म हमारी कितनी है, 0.8 मीटर। ये डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, 0.8 मीटर। फिर यहाँ आपने कहीं एफर्ट लगाया है, सो एफर्ट ऑब्वियसली, इसका लोड हमारा नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो एफर्ट आप अपवर्ड डायरेक्शन में लगाओगे एंड वो कितने डिस्टेंस पे लगा रहे हैं आप, 4 मीटर। केयरफुली नोट ऑल दीज थिंग्स बिकॉज इट विल हेल्प यू। यहाँ पे आपने एफर्ट लगाया है एंड डू रिमेंबर वन थिंग, दैट एफर्ट आपने अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया है। अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन योर पिक्चर शुड बी वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एक्चुअली व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सो यहाँ पे मैंने लोड आर्म, हमारा लोड आर्म एल ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.8। ओके, एंड एफर्ट आर्म की वैल्यू ई ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 मीटर्स। ठीक है, तो आपके पास सिंपल सा फंडा है कि आप यहाँ पे आपको एफर्ट निकालना है। ई के आगे हम क्या दिखा देंगे, क्वेश्चन मार्क। वी हैव टू फाइंड आउट ई। सो अगेन हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। सो ये लोड को देखें, लोड हमारा डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो ये हमारा इस तरह का मूवमेंट बनाएगा, इस तरह मतलब ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट कराएगा इस डायरेक्शन में। सो आई थिंक ये किसका है, वॉच की चलने की डायरेक्शन है, सो विच मीन्स ये हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो जो एफर्ट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कॉज करेगा। ओके,
Now after writing all this, I will simply apply clockwise movement is equals to anti-clockwise. Now for a balanced machine, ये लाइन आपको लिखनी रहेगी, for a balanced machine you will write, मैं सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज सी डब्ल्यू मूवमेंट इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये लाइन आपको प्रॉपर लिखनी पड़ेगी, इट इज़ नॉट ईजी टू राइट हेयर। सो अब आई विल राइट डायरेक्टली फॉर्मूला, ये लिखने के बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे। सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारा क्या होगा, अगेन आई विल रेफर टू द फिगर। सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारा एफर्ट कॉज कर रहा है, तो एफर्ट की डिस्टेंस है 4 मीटर एंड एफर्ट हमें पता नहीं है। सो एफर्ट की जगह मैं ई लिख दूंगा एंड 4 मीटर्स, ओके। नाउ और क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारा लोड बना रहा है, तो लोड की वैल्यू कितनी रहेगी, 0.8 मीटर्स एंड जो लोड हमारा है वो कितना है, लोड इज गिवन एज 800 न्यूटन, लोड इज गिवन एट 800 न्यूटन। सो एफर्ट इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू 800 अपॉन 4, ये 0.2 आ जाएगा। जब 8 का आप 2 से मल्टीप्लाई 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1600 आ जाएगा, ओके। बट एक ज़ीरो के बाद हमारा डेसिमल लगेगा। सो एफर्ट हमारा कितना आ गया, यू विल हैव 160 किलोग्राम वेट, जैसा कि गिवन है। सो दिस इज द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 800 न्यूटन, और सिंपली आई विल राइट न्यूटन बिकॉज हमारा न्यूटन में गिवन है। सो 160 इज योर आंसर। नाउ अगेन आई वुड कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन थर्ड। सो इसमें आपको क्या गिवन है, लोड आर्म गिवन है, एफर्ट आर्म गिवन है, एंड आपको क्या कैलकुलेट करना है, अगेन एफर्ट कैलकुलेट करना है। सो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा था, यहाँ पे हमारा जो ये एफर्ट लगाया था हमने लार्जर डिस्टेंस पे लगाया था एंड लोड हमारा कम डिस्टेंस पे रखा था। तो आपने देखा कि 800 न्यूटन फोर्स को, ये लोड हमारा कितना था 800 न्यूटन का था, उसको लिफ्ट करने के लिए आपका जो एफर्ट चाहिए वो 160 न्यूटन, मतलब ये 160 न्यूटन फोर्स लगा के आप 800 न्यूटन फोर्स लिफ्ट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली आपने कम फोर्स लगा के बहुत ज़्यादा वेट को लिफ्ट किया है या बहुत ज़्यादा फोर्स को लिफ्ट किया है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मशीन आपके वर्क को सिंपलर बना रही है। सो मशीन की डेफिनेशन भी हम लोगों ने यही पढ़ी थी, अ मशीन इज़ एनीथिंग दैट मेक्स ह्यूमन टास्क ईजियर और लेस डिफ़िकल्ट। सो आई थिंक यहाँ से मशीन की डेफिनेशन क्लियर होगी आपको। नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हम देख सकते हैं जो लोड आर्म आपको दिया है 50 मीटर एंड एफर्ट आर्म दिया हुआ है 125, ओके। सो लोड हमारा 50 मीटर है। सो अगेन यहाँ पे मैं फलक्रम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लोड लिख देता हूँ, तो लोड हमारा डाउनवर्ड रहेगा एंड जो लोड की वैल्यू हमें गिवन, आई एम जस्ट राइटिंग सिंपली एल एयर, एंड जो लोड की वैल्यू गिवन है वो आपको कितना है, 100 किलोग्राम वेट, 100 किलोग्राम वेट, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज लोड आर्म। सो लोड आर्म मतलब ये डिस्टेंस हमारी एल ए की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 50 मीटर्स, दिस इज योर एल ए। नाउ एफर्ट you have to calculate an effort arm EA is equals to, हमें कितना given है, it is given as 125 meters. So again effort हमारा ज़्यादा distance पे लगा है, यहाँ पे हमारा E होगा। सो अगेन मैं सिंपल सा फॉर्मूला, अब देख सकते हैं ये लोड हमारा फिर से इस तरह का मूवमेंट बनाएगा, और ये मूवमेंट किसकी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, वॉच की, बिकॉज वॉच जो हमारी चलती है वो भी ऐसे ही चलती है एंड मूवमेंट भी हमारा ऐसे ही जा रहा है इस डायरेक्शन में। सो ये हमारा क्या हो गया, क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंड ये जो एफर्ट कॉज करेगा दिस विल बी योर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। सो अगेन आई विल राइट फॉर अ सिंपल मशीन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये लाइन लिखनी है आपको अपनी कॉपी में। देन आई विल जस्ट राइट द फॉर्मूला हियर। सो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पहले देखेंगे हम कितना बन रहा है। सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बन रहा है एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। सो effort into EA, effort arm is equals to load into load arm.
सो एफर्ट हमें निकालना है। सो एफर्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लोड की वैल्यू आप देख सकते हैं, लोड इज़ गिवन एज 100 किलोग्राम वेट इनटू लोड आर्म, वो आपको कितना गिवन है 50 मीटर्स, एंड ये हमारा कितना है 125, 15 5 ज़ा 125, 15 2 ज़ा 50, यहाँ से 5 कैंसिल करेंगे 20 आ जाएगा। सो योर एफर्ट विल बी इक्वल टू 40 किलोग्राम वेट। अगेन आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्योंकि हमारा एफर्ट आर्म ज़्यादा था, इसलिए हमें 100 किलोग्राम वेट को लिफ्ट करने के लिए सिर्फ 40 किलोग्राम वेट का फोर्स अप्लाई करना पड़ा। सो फिर से ह्यूमन टास्क को ईजियर किया है यहाँ पे मशीन ने। नाउ मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द लोड व्हेन वी हैव टू ओवरकम। ओके, सो लोड आपको निकालना है एंड यहाँ पे आपका एफर्ट गिवन है। ओके, so effort is equals to 100 Newton and effort arm, that is EA, is given by 60 centimeter, load arm is given by LA, ये हमारा कितना है 15 सेंटीमीटर। सो अगेन अब डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगाऊंगा फिगर के, आई विल ड्रॉ द फिगर बिकॉज इट विल मेक्स द क्वेश्चन ईजियर, लुक ईजियर एटलीस्ट। यहाँ पे हमारा फलक्रम पॉइंट है लोड आपका यहाँ कहीं रखा है बिकॉज लोड आर्म हमारा बोला गया 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली लोड पहले आएगा एंड एफर्ट आप यहाँ पे कहीं अप्लाई कर रहे होगे बिकॉज एफर्ट आर्म हमारा ज़्यादा गिवन है 60 सेंटीमीटर। सो अगेन मैं सीधे से एक लाइन लिखूँगा यहाँ पे, फॉर अ सिंपल मशीन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पहले लिख लूँगा। सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारा कितना है, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, लोड इंटू लोड आर्म, ये हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट रहेगा। नाउ एफर्ट हमारा कितना है, एफर्ट इज़ 100 न्यूटन एंड एफर्ट आर्म हमारा कितना दिया है 60। सो क्या लिखेंगे हम 100 इंटू 60 इज इक्वल्स टू लोड इंटू लोड आर्म। सो लोड हमारा क्या है, अननोन है, सो एल को मैं एल की जगह एल लिख दूंगा एंड लोड आर्म हमारा कितना गिवन है, लोड आर्म आपको जो गिवन है वो है 15 सेंटीमीटर। लोड आर्म इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर। सो लोड इज इक्वल्स टू क्या करेंगे 100 इंटू 60 अपॉन 15 फोर ज़ा। सो लोड इज इक्वल्स टू एल यहाँ पे लिखा हुआ है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, 400 न्यूटन, ये आपका क्या रहेगा लोड, मतलब आपने 100 न्यूटन फोर्स लगा के 400 न्यूटन वेट को लिफ्ट किया। सो अगेन यू हैव achieved a greater work by applying a lesser force. Now question number B part of question number 4 I am leaving for you to solve. If you have any difficulty you can ask. So with this I am closing this video, hoping that all the questions are clear to you. If still you have any problem you can ask me. Thank you very much.